बिहार में राज्यसभा चुनाव का मतदान जारी है। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। वहीं वोटिंग के लिए बिहार विधानसभा के अंदर मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। शाम 5 बजे तक मतगणना होगी और संभावना है कि शाम 6 बजे तक परिणाम भी आ जाएंगे। अभी तक एनडीए के 110 विधायकों ने वोट कर दिया है, जबकि महागठबंधन के 35 विधायकों ने वोट डाला है। वहीं कांग्रेस के 2 विधायक अभी वोट करने नहीं पहुंचे हैं। अब आपको सीधा लिए चलते हैं बिहार विधानसभा, जहां हमारे बिहार स्टेट हेड मरगुब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगुब, 9 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और जो जानकारी हमें मिल रही है कि अभी तक एनडीए के 110 विधायकों ने वोट डाला है और कांग्रेस के अभी भी 2 विधायक वोट करने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। इसे लेकर क्या कुछ अपडेट? हाँ देखिए, निश्चित तौर पर 11 बज चुके हैं, 4 बजे तक वोटिंग है, 5 बजे से काउंटिंग है। 110 एनडीए के विधायकों ने वोट कर दिया है, 35 महागठबंधन के विधायकों ने वोट किया है। अभी भी महागठबंधन को 6 विधायक चाहिए सीट जीतने के लिए। कांग्रेस के 2 विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा और मनोज विश्वास अभी तक ट्रेसलेस हैं, गायब हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के 1 विधायक के बारे में कहा जा रहा है वो भी ट्रेसलेस है, वो भी गायब है। अगर वो तीनों नहीं आते हैं तो महागठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी और हो सकता है उन्हें हार का सामना करना पड़े। मैं बिहार विधानसभा में मौजूद हूं और यहां अभी इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहां आने वाले हैं, जहां उनका तो इंतजार कई मंत्री कर रहे हैं, कई विधायक कर रहे हैं और यह नज़ारा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंतजार किया जा रहा है। तो कांग्रेस के जो 2 विधायक मनोज विश्वास और सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा नहीं हैं, उन्हें लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं और आलाकमान की तरफ से ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक वो ट्रेसलेस हैं, अभी तक वो वहाँ नहीं पहुँचे हैं, विधानसभा नहीं पहुंचे हैं वोट करने के लिए। इसके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल का भी 1 विधायक अभी तक ट्रेसलेस है। अब सवाल है कि महागठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, ये एक बड़ी बात है, हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ हम आपको दिखाते हैं वोटिंग को लेकर के। देखिए, लगातार वोटिंग जारी है और जदयू के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उनके कोऑर्डिनेशन के द्वारा लगातार लाया जा रहा है, उन्हें वोट कराया जा रहा है। मंत्री विजय थोड़ी खुद मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहाँ खुद मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से ये विजय चौधरी का कह सकते हैं केबिन यहाँ मौजूद है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो पूरी तैयारी है और फिलहाल यहाँ कह सकते हैं तैयारी के बीच यहाँ अब वोटिंग की जो प्रक्रिया है, ये देखिए अब अभी वोटर नहीं है, अभी 2-3 वोटर हैं, बाकी सब लोगों ने वोट कर दिया है। और अब जो लंबी लाइन यहाँ लगी थी वो लाइन खत्म हो गई है। तो विधायकों के वोट करने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन परेशानी महागठबंधन के लिए है कि 3 विधायक अभी तक उनके संपर्क में नहीं है। 1 राष्ट्रीय जनता दल के और 2 कांग्रेस के विधायक जो हैं वो संपर्क से बाहर हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि अगर शाम 4 बजे तक ये लोग आकर के महागठबंधन को वोट नहीं करते हैं तो मतलब महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो बिहार विधानसभा की तस्वीर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ आने वाले हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, उसको लेकर के भी पूरी तैयारी की गई है। तो लगातार कह सकते हैं कि वोटिंग का सिलसिला जारी है। नेता प्रतिपक्ष अपने कमरे में बैठ करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इधर विजय चौधरी बैठ करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उधर कह सकते हैं कि बैठ करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं श्रवण कुमार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। फिलहाल बिहार विधानसभा हम आपको दिखा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा पहुंचने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार विधानसभा पहुंचे हैं, इस तस्वीर को देखिए, सभी कई लोगों ने उनका स्वागत किया है, वो बिहार विधानसभा पहुंच गए हैं। तो राज्यसभा चुनाव का जो रन है वो रन बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे आ गया है। दिलचस्प मोड़ पे इसलिए कि 3 विधायक महागठबंधन के ट्रेसलेस हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के 1 विधायक हैं, 2 कांग्रेस के विधायक हैं। अगर 4 बजे तक वो लोग नहीं आते हैं वोट करने के लिए तो परेशानी बढ़ जाएगी महागठबंधन की, मैं आपको बता रहा हूँ। वोटिंग में अब लाइन नहीं है, क्योंकि अब विधायकों ने वोटिंग कर दिया है। तो पूरी तैयारी के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। परेशानी महागठबंधन की बढ़ी है। 2 कांग्रेस के विधायक, 1 राष्ट्रीय जनता दल के विधायक नहीं पहुंचे वोट करने के लिए अभी तक। हालांकि समय है, अभी 4 घंटे का कम से कम तो समय है ही, लेकिन इतना जरूर अगर ये तीनों नहीं पहुंचते हैं तो एनडीए को इसका सीधा फायदा होगा। अब
वोटिंग काउंटिंग के दौरान ही पता चल पाएगा कि क्या क्रॉस वोटिंग हुई, क्या किसी ने खेल कर दिया, किसी ने उल्टा पुल्टा वोट मार दिया तो वोट इनवैलिड हो जाएगा, तो उसका फायदा हो सकता है महागठबंधन को भी हो। तो तस्वीर यह बता रही है कि महागठबंधन के लिए थोड़ी परेशानी है। अगर तीनों विधायक नहीं आते वोट करने के लिए तो मतलब है कि वो वोट नहीं करेंगे, इससे महागठबंधन का घाटा होगा और हो सकता है एडी सिंह चुनाव हार जाए। तो फिलहाल तस्वीर अभी तक यही हम आपको दिखा रहे हैं, जहां यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं, बिहार विधानसभा अध्यक्ष से वो मुलाकात कर रहे हैं, जहां वो पहुंचे हैं। तो कहा जा सकता है कि एक तरफ वोटिंग और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विधानसभा अध्यक्ष से मिलना, वो पहुंच के मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। तो पूरी तस्वीर सामने है और इस तस्वीर ये गवाही दे रही है कि दिलचस्प मोड़ पे ये पूरा मुकाबला आ गया है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंच गए हैं राज्यसभा का चुनाव की वोटिंग देखने के लिए। उनके साथ सम्राट चौधरी मौजूद हैं, विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में उनकी बातचीत चल रही है। तो माधवी कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव राज्यसभा चुनाव का रन दिलचस्प मोड़ पे है। 3 विधायक अगर शाम 4 बजे तक नहीं पहुंचे तो दिलचस्प होगा मुकाबला। देखिए वो निकल रहे हैं, नीतीश कुमार निकल रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं वो किस तरीके से है। तो फिलहाल जो दिलचस्प मुकाबला है वो राज्यसभा का रन जो है वो दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है और मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि यहाँ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के कमरे से निकल रहे हैं। या देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल गए हैं, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके। उनके साथ सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं। तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं नीतीश कुमार ऊपर आ रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं नीतीश कुमार ऊपर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से तस्वीर है। तो तस्वीर आप देखिए, नीतीश कुमार खुद ऊपर आ रहे हैं, जो नहीं माफ करेंगे, नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वोट करने आए हैं। देखिए माधवी तस्वीर दिखा रहे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वोट करने के लिए आ गए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं नितिन नवीन खुद वोट करने के लिए आए हैं, चूंकि बांकीपुर से वो विधायक हैं। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वोट करने पहुंचे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ वो गए हैं, यहाँ से वो पर्ची लेंगे, उसके बाद वो निकलेंगे। तो दिखा रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वोट करने के लिए पहुंच गए हैं और यहाँ वो पहुंचे हैं वोट करने के लिए। यहाँ से वो पर्ची लेंगे, उसके बाद वो वोट करने के लिए जाएंगे। तो नितिन नवीन पहुंच गए हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वोट करने के लिए। उनके साथ बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद हैं और अब वो यहाँ से वोट करेंगे। वोट करने के बाद फिर वो यहाँ से जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि जो तस्वीर है वो तस्वीर ये बता रही है कि जो 5वीं सीट का रन है वो रन बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुँच गया है और कह सकते हैं कि कहीं न कहीं राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह के साथ कह सकते हैं कि सीधा मुकाबला है। एनडीए के प्रत्याशी एडी सिंह एनडीए के प्रत्याशी से सीधा मुकाबला है। हम यहीं मौजूद रहेंगे, आप लगातार रहिए यहीं पे। माधवी आप रुके रहिए, चूंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का वोटिंग होना है। नितिन नवीन पहुंच गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो अब वोटिंग करने के लिए बस चंद सेकंड में आ रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे, उसके बाद फिर आप यहाँ से बैक होइएगा। तो तस्वीर सीधी है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वोट करने के लिए पहुँच रहे हैं और उन्होंने सबसे पहले विधानसभा के अध्यक्ष से मुलाकात की और अब वो यहाँ वोट करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो नितिन नवीन वोट करने के लिए पहुंच गए हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरी की पूरी बीजेपी की जो मंडली है, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नित्यानंद राय के साथ साथ बीजेपी के सभी मंत्री उनके साथ यहाँ मौजूद हैं और अब वो वोट करने के लिए आ रहे हैं। बस मतदान केंद्र जो बनाया गया है उस मतदान केंद्र पर वो पहुँच जाएंगे, हमें लगता है 1 से 2 मिनट के अंदर में, और फिर वहाँ से वो वोट करेंगे। तो तस्वीर हम आपको सीधी दिखा रहे हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह सकते हैं कि नितिन नवीन पहुँचे हैं और अब वो यहाँ से वोट करने के लिए सीधे पोलिंग बूथ पर जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वोट करने के लिए पहुँच गए हैं और अब वो यहाँ से सीधे मतदान केंद्र जाने वाले हैं। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि नितिन नवीन कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी के कमरे में हैं और वहाँ से वो सीधे वोट करने के लिए जाएंगे। तो तस्वीर सीधी है, हम आपको मतदान केंद्र से वो तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां भाजपा के
राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का वोटिंग बस होने वाला है। चंद सेकंड में वो यहाँ से वोट करने के लिए जाएंगे, तो इंतजार कीजिए माधवी, आप हमारे साथ बने रहिए। जहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी वोटिंग होने जा रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर, और वो यहाँ वोट करेंगे। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंच गए, चूंकि वो बांकीपुर पटना से विधायक हैं, और जब वो राज्यसभा में निर्वाचित होंगे तब वो रिजाइन करेंगे। उसके बाद फिर कह सकते हैं कि उनका कह सकते हैं सीट वैकेंट जो होगा, फिर उस पर कोई दूसरा व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि नितिन नवीन सम्राट चौधरी के कमरे में हैं, वो यहाँ से निकल के सीधे वोट करने के लिए आएंगे। तो पूरी तस्वीर है, तो तस्वीर सीधी यही बता रही है माधवी कि वो अभी कमरे में हैं और कमरे से निकलने वाले हैं। कमरे से निकलेंगे, उसके बाद फिर वो वोटिंग करेंगे। तो लगभग अभी तक 125 से अधिक एनडीए के विधायकों ने वोट कर दिया है, 36 से अधिक महागठबंधन के विधायकों ने वोट किया है, 4 अभी भी वोट चाहिए महागठबंधन को। 3 विधायक के बारे में ये जानकारी हमारे पास पुख्ता है, 2 कांग्रेस और 1 राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, वो ट्रेसलेस हैं, वो संपर्क में नहीं है तेजस्वी यादव के। और कांग्रेस के विधायक भी कांग्रेस के बड़े नेताओं के संपर्क में नहीं है, जिनमें सुरेंद्र कुशवाहा का नाम है, मनोज विश्वास का नाम है, ये दोनों नहीं है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नितिन नवीन, वो अब निकल करके वोट करने वाले हैं। तो अब जो तस्वीर है वो हम आपको बता रहे हैं, जहाँ से वो वोट करके निकलेंगे नितिन नवीन। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से तस्वीर हम आप पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार किया जा रहा है कि वो जस्ट चंद मिनट में निकलेंगे, वोटिंग करने के लिए जाएंगे। उनके वोटिंग का जो प्रक्रिया है उसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है, और वो वोट करने के लिए यहाँ से जाने वाले हैं। तो माधवी, इंतजार सभी लोगों का कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुँचे हैं, वो वोट करें। हम भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो वोट करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुँचे नहीं हैं। अभी भी वो सम्राट चौधरी के कमरे में ही हैं, और वहाँ वोट करने का जो तरीका है उन्हें बताया गया है, और अब वो वहाँ से निकल करके वोट करने के लिए जाएंगे। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो बस खत्म होने वाली है। कह सकते हैं कि वोटिंग की प्रक्रिया नितिन नवीन को लेकर के शुरू होने वाली है, और वो यहाँ से निकलेंगे। हालांकि इंतजार लंबा हो रहा है, लेकिन फिलहाल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार किया जा रहा है कि वो वोटिंग में जाएं वोट करने के लिए। इसीलिए हम सब लोग इंतजार भी कर रहे हैं उनका, लेकिन अभी तक वो सम्राट चौधरी के कमरे से निकले नहीं हैं, और अब वो वोट करने के लिए जाएंगे, ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि उनका इंतजार किया जा रहा है। लगभग सभी वीवीआईपीज़ ने उनका वोट कर दिया है, सभी वीवीआईपीज़ ने अपने अपने वोट कर लिया है, लेकिन नितिन नवीन का वोट अभी तक नहीं हुआ। वो पहुंच गए हैं वोट करने के लिए, और अब इंतजार भी किया जा रहा है कि जल्द से जल्द वोट करने के लिए वो सम्राट चौधरी के कमरे से निकले। तो अब वो निकलने वाले हैं सम्राट चौधरी के कमरे से, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए निकल गए, देखिए समय, हाँ बने रहिए आप, नितिन नवीन निकल रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, बने रहिए माधवी हमारे साथ। नितिन नवीन वोट करने के लिए निकल रहे हैं, आइए। नितिन नवीन वोट करने के लिए निकल रहे हैं, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वोट करने के लिए वो जा रहे हैं। तस्वीर आप सीधी काटिए, हम आपको दिखा रहे हैं। नितिन नवीन वो सीधे वोट करने के लिए आ गए हैं, देखिए आ रहे हैं वो नितिन नवीन, वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं नितिन नवीन, हम आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो वोट करने के लिए आ गए हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से है, वोटिंग करने के लिए आ गए हैं। देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वोट करने के लिए आ रहे हैं, आ गए हैं। सीधी तस्वीर, जहां बूथ पर नितिन नवीन बस पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए, उनकी वोटिंग बस होने वाली है। मतदान केंद्र है, मतदान केंद्र पर वो पहुंच रहे हैं, उनके साथ बीजेपी की पूरी मंडली मौजूद है, और वो मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वोटिंग करने के लिए पहुंच गए हैं मतदान केंद्र पर, और यहां वो पहुंचे हैं, और अब वो आ रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। जहां
देखिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच गए हैं बूथ पे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बूथ पर पहुंच चुके हैं। हम आपको दिखा रहे हैं। चंद अब 1 मिनट बने रहिए हमारे साथ माधवी। हम आपको दिखा, देखिए ये आ गए हैं। नितिन नवीन का आगमन मतदान केंद्र पर हो चुका है। अब वो आ रहे हैं मतदान करने के लिए। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंचने के बाद मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं और वो वोट देने आ गए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए वो आ गए हैं। नितिन नवीन वोट देने के लिए पहुंच गए। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीर, लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर काटिए। नितिन नवीन पहुंच गए वोट देने के लिए। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए देखिए नितिन नवीन पहुंचे हैं वोट देने के लिए। सम्राट चौधरी भी उनके साथ और नित्यानंद राय के साथ सभी लोग मौजूद हैं और वो वोट करने के लिए जा रहे हैं। तो नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी वोट करने के लिए पहुंच गए हैं और वो वोट करने के लिए अब जा रहे हैं और चंद मिनट के अंदर में वो वोट करने के लिए भी वो कह सकते हैं कि पहुंच निकलेंगे। नितिन नवीन पहुंच गए हैं वोट करने के लिए। जो भाजपा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां उनका वोट हो रहा है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नितिन नवीन खास तस्वीर है, नितिन नवीन की तस्वीर। नितिन नवीन वोट करने के लिए पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीर प्रोसेस हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये प्रोसेस है। नितिन नवीन पहुंच गए हैं वोटिंग करने के लिए। वोटर हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, तरीके से वोट कर रहे हैं। किस तरीके से वोटिंग को लेकर वोटिंग का हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ मीडिया कर्मियों से धक्का मुक्की हुई है, सुरक्षा कर्मियों की। और यहाँ वो कह सकते हैं कि ये पहुंच गए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए यहाँ वोट करने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए जा रहे हैं, देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, हम आपको दिखा रहे हैं। पहुंच गए हैं, वोटिंग उनकी हो गई है, वोटिंग हो रही है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं नितिन नवीन। लाइव तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। नितिन नवीन की वोटिंग हो गई है। नितिन नवीन वोट कर रहे हैं। तस्वीर देखिए भाजपा के नितिन नवीन वोटिंग कर रहे हैं और सम्राट चौधरी भी है उनके साथ। वोटिंग हो रही है नितिन नवीन की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की वोटिंग हो रही है। तस्वीर देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी वोटिंग कर रहे हैं। उनके साथ सम्राट चौधरी भी मौजूद है, वोटिंग वो भी कर रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां नितिन नवीन ने वोट कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने वोट कर दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वोटिंग कर रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, देखिए नितिन नवीन की वोटिंग हो चुकी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने वोट कर दिया है और अब कह सकते हैं कि और भी लोग आ रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं नितिन नवीन ने वोटिंग कर दिया है और अब हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं नितिन नवीन का वोटिंग हो गया। हम आपको दिखा रहे हैं नितिन नवीन का वोटिंग दिखा रहे हैं। नितिन नवीन का वोटिंग हो गया है और अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वोटिंग कर दिया। हम आपको तस्वीर हमने आपको दिखाई, मीडिया कर्मियों को वहां से निकाल दिया गया है। तो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि नितिन नवीन का वोटिंग हो चुका है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्राट चौधरी ने भी वोटिंग कर दिया है। तो तस्वीर हम आपको एक बार फिर यहाँ सीधे लिए चलते हैं। तस्वीर भी दिखाता लगातार तस्वीर दिखाइए आप साहिब। नितिन नवीन का तस्वीर दिखाइए, हम आपको दिखा रहे हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वोटिंग कर दिया। मीडिया कर्मियों से, यहाँ सुरक्षा कर्मियों की यहाँ झड़प भी हुई है। हम आपको सो दिखा रहे हैं। तस्वीर हमने आपको दिखा दिया। नितिन नवीन की वोटिंग हो गई है और अब कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वोटिंग कर दिया है। सम्राट चौधरी वोटिंग कर रहे हैं और अब उनकी वोटिंग हो रही है। वही ये वोटिंग हो रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से है। तो फिलहाल नितिन नवीन ने वोटिंग कर दिया है और अब कह सकते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की वोटिंग हो गई है। सम्राट चौधरी ने भी वोट कर दिया है। तो तस्वीर हमने आपको सीधे दिखा दिया और हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से कह सकते हैं कि वोटिंग हुई है। और